वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। बॉलीवुड में एक टाइम था जब किसिंग सीन्स बहुत कम थे, या कहें कि वो ना के बराबर थे। लेकिन 1996 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान और करिश्मा कपूर के किसिंग सीन ने इस ट्रेंड को शुरू कर दिया, क्योंकि इस मूवी का ये किसिंग सीन बहुत ज्यादा चर्चा में था और उस टाइम बहुत पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले किसिंग सीन्स नहीं थे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बॉलीवुड में किसिंग सीन्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और क्या ये किस सीन्स असली होते हैं या फिर नकली। बॉलीवुड इतिहास में पहला किसिंग सीन ईयर 1993 की फिल्म कर्मा में दिखाया गया था, जो देविका रानी और हिमांशु के बीच शूट किया गया था। ये एक 4 मिनट का किसिंग सीन था और इस सीन पर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। इसे बॉलीवुड का पहला किस सीन माना जाता है, लेकिन ये किस सीन पहला किस सीन नहीं था। हाँ, ये बोलती फिल्म्स का पहला किस सीन जरूर था, पर पहला किस सीन 1920 में एक साइलेंट मूवी में शूट किया गया था। एक्ट्रेस ललिता पवार, जिन्हें आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, जिनकी एक आंख खराब थी लेकिन उनकी जवानी में उनकी आंख ठीक हुआ करती थी, उन्होंने 1920 की एक फिल्म पति भक्ति में एक किस सीन दिया था। 1929 में एक्ट्रेस सीता देवी ने मूवी अ थ्रो ऑफ डाइस में किस सीन दिए थे और इस सीन से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी। फिर 1932 में एक्ट्रेस जुबेदा ने फिल्म जरीना में सिर्फ किसिंग सीन्स ही नहीं दिए, बल्कि बोल्ड कपड़े भी पहने। ये सीन भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था और इसने बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया था। इसके बाद चौथा किसिंग सीन आता है देविका रानी का किसिंग सीन, जो 1933 में शूट किया गया था। लेकिन भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फिल्मों में एक सेंसर बोर्ड बनाया गया, जिससे कि फिल्मों को गंदा ना होने दिया जाए और देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए, और इसी वजह से सेंसर बोर्ड को स्टार्ट भी किया गया था। इसके बाद फूलों, पत्तियों, पेड़ पौधों का दौर आया। मेरा मतलब है, एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे दिखते थे जैसे कि वो किस करने वाले होते हैं, लेकिन फिर 2 फूल दिखाए जाते थे और वो एक दूसरे से टकराते और शाखें एक दूसरे से टकराती और दर्शक समझ जाते थे कि मिशन पूरा हो गया। लेकिन फिर राज कपूर और शोभना का दौर आया, जिसमें उन्होंने सेंसर बोर्ड को पैसा देकर खरीदा था और अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन्स के साथ किसिंग सीन्स डालना शुरू कर दिया। लेकिन ये सीन्स उस टाइम बहुत ज्यादा कम थे। एक सीन 10 फिल्मों के बाद या 12 फिल्मों के बाद आया करता था और हर मूवी में ये सब नहीं दिखाया जाता था। 90s के दशक के लिए किस सीन्स बहुत ज्यादा दुर्लभ हुआ करते थे। लेकिन आमिर खान और करिश्मा कपूर के किस सीन ने एक नई शुरुआत कर दी। इन दोनों का किसिंग सीन 3 दिन तक शूट किया गया था और 47 रीटेक्स बनाए गए थे और फिर ये सीन फाइनलाइज किया गया था। करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ने बताया था कि 1000 बार उन्हें किस करने पड़े, कि बार-बार जिस जुनून के साथ उन्हें किस करने पड़े, उस जुनून से किस करने के कारण उनके होठ तक सूज गए थे। इसके बाद तो जैसे किसिंग सीन्स की भेड़चाल शुरू हो गई। हर 4 से 5 फिल्मों के बाद फिल्मों में किसिंग सीन्स के साथ साथ बोल्ड सीन्स भी बनाए जाने लगे और इमरान हाशमी, मल्लिका शेरावत, तनुश्री दत्ता, उदिता गोस्वामी, बिपाशा बासु, जॉन अब्राहम, दीनो मोरिया, ये एक्टर्स आए, जिनके आने के बाद उनकी हर तीसरी फिल्म किसिंग सीन से भरी रहती थी। और साल 2000 के बाद ही इंटीमेट सीन्स दिखाए जाने लगे। धीरे धीरे सिचुएशंस बदलती गई और सीधे ऐसे सीन्स शूट किए जाने लगे और कुछ भी बचा नहीं। पहले फिल्मों के बीच में नपे तुले हॉट सीन्स आते थे, लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, किस सीन्स दिखाए जाते हैं, इंटीमेट सीन्स दिखाए जाते हैं और उसके बीच में आती है थोड़ी बहुत मूवी और उसकी स्टोरी। और इसीलिए हिंदी मूवीज आज ज्यादा फेमस हो गई है। अब मूवीज कम है और ज्यादा सेमी पॉर्न फिल्में हैं। लेकिन हर बार एक क्वेश्चन तो उठता है कि इन फिल्मों में जो किसिंग सीन्स होते हैं, जो इंटीमेट सीन्स होते हैं, क्या वो असली होते हैं या वो VFX की मदद से पिक्चराइज किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मूवीज में 2 तरह के सीन्स होते हैं, यानी कुछ रियल किसेस होती है और कुछ सीन्स नकली भी होते हैं, यानी वो ग्रीन स्क्रीन पर शूट किए जाते हैं और फिर वो मिला दिए जाते हैं। इनमें लड़की हरे रंग की एक लौकी को चूमती है और लड़का एक ट्रांसपेरेंट मिरर को किस करता है और फिर दोनों सीन्स को मिला दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबी मानी जाती है और बहुत फील नहीं देती, यानी ऐसे सीन्स नहीं बन पाते जैसे कि वो होने चाहिए। इसलिए ज्यादातर फिल्म डायरेक्टर असली किसिंग सीन्स पर आजकल ध्यान देने लगे हैं। तो एक बात समझ लीजिए, ये फिल्मी दुनिया है, जो दिखता है वो ही बिकता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि बॉलीवुड ने अपने कंटेंट के नाम पर अपने नजरिए को बदल दिया है। आजकल ये ज्यादा फोकस करती है एडल्ट कंटेंट, वल्गैरिटी और न्यूडिटी पर, ताकि और ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन एक चीज याद रखिए, सिर्फ इंटीमेसी और न्यूडिटी से फिल्म हिट नहीं होती। अगर स्टोरी अच्छी ना हो, एक्टिंग अच्छी ना हो, तो ऑडियंस को पसंद ही नहीं आती। तो ये था बॉलीवुड में किसिंग सीन्स और इंटीमेट सीन्स की पूरी कहानी। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इन सीन्स का मतलब क्या है और ये कैसे शूट किए जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही और वीडियोस लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।